Students, we are now going to discuss second method of stereographic projection, and that is this. Here we set up a correspondence between the points of the complex plane C and those of the sphere of radius 1 having center at 0 0 and plane passing through 0 0 0. ये जो है ये आपका स्फीयर है यहाँ पे, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है 0 0 0 पॉइंट पे, रेडियस 1 है। तो ऑटोमेटिकली ये आपने एक्स एक्सिस ले रखी है, ये वाई एक्सिस, और ये वाली वर्टिकल वाली जेड एक्सिस। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है एन, ये आ जाएगा 0 0 1। दिस इज द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द स्फीयर। ठीक है, और ये जो प्लेन हमने लिया है, ये हमने लिया है जो कि इस ओरिजिन से पास कर रहा है। दिस इज, इस पे आपने प्रोजेक्शन लेनी है। दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। सपोज दिस इज द पॉइंट पी ऑन द स्फीयर, और ये जो है पॉइंट, ये है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्यू। ठीक है, तो टेक ए पॉइंट एन ऑन द स्फीयर एज द वर्टेक्स ऑफ द प्रोजेक्शन, then to any point P of the sphere except the vertex there corresponds a unique point Q of the plane। हर एक पॉइंट P के लिए एक यूनिक पॉइंट Q एग्जिस्ट करेगा। एंड कन्वर्सली टू ईच पॉइंट ऑफ द प्लेन देयर corresponds a unique point of the sphere। तो इसको हम कहते हैं रीमान स्फीयर। वी कंस्ट्रक्ट पहले की तरह करना है, सारा काम आपने जो पिछले आर्टिकल में किया था बिल्कुल वैसे का वैसा करना है। वी कंस्ट्रक्ट ए लाइन थ्रू द ओरिजिन परपेंडिकुलर टू सी। ये आपने लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली जो कि परपेंडिकुलर टू सी है। इस लाइन को जेड एक्सिस मान लिया, और थ्री डायमेंशनल प्लेन में जिसके अंदर की कोऑर्डिनेट्स हमने कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड से डिनोट कर रखे हैं। और रेडियस जो है स्फीयर की 1 है और सेंटर 0 0 0 है। तो सेंट्रल फॉर्म में स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये आपने एन ले ही लिया है। तो अब उस केस में आपने करना क्या है, हमने जो है ज्वाइन करना है, किसको किसको हमने ज्वाइन करना है थ्रू द पॉइंट एन जो कि वर्टेक्स था। यहां से वर्टेक्स से इसको ज्वाइन करते हुए पी पॉइंट को, जो कि एक्स वाई जेड है, एक लाइन ड्रॉ करो जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन को स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और 0 पे जाके मिलती है। ठीक है, तो उस केस में ये जो यूनिक पॉइंट आया आपके पास, दिस यूनिक पॉइंट P कैपिटल X कैपिटल Y Z ऑन द स्फीयर इज कॉल्ड द इमेज और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आएगा। एंड कन्वर्सली टू ईच पॉइंट P X Y Z ऑन द स्फीयर देयर एक्सेप्ट नॉर्थ पोल n को छोड़ के, जिसको कि हम इन्फिनिटी से मिलाएंगे, देयर इज ए यूनिक पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन C। द नॉर्थ पोल n ऑफ द स्फीयर इज द इमेज ऑफ द पॉइंट एट इन्फिनिटी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब पहले की तरह आप एक लाइन की क्वेश्चन लिखोगे 3 डायमेंशन में, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है n p एंड q। तो इसकी लाइन की क्वेश्चन हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख ली। तो x माइनस ये वाला पॉइंट 0 ऊपर आया, फिर इक्वल टू में y माइनस ये वाला पॉइंट 0 आया, फिर z माइनस 1, और नीचे क्या आता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे, x माइनस 0, y माइनस 0 एंड 0 माइनस 1। तो ये आपके पास आ गया। तो ये सेम आपके पास जैसा पहले वाले में आया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपके पास आया। कैपिटल एक्स बाय स्मॉल एक्स, वाई बाय वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड। सो स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई कैपिटल एक्स बाय 1 माइनस जेड, एंड स्मॉल वाई की वैल्यू आ गई कैपिटल वाई बाय 1 माइनस जेड। मीन्स अगर मेरे पास कैपिटल एक्स वाई जेड गिवन है, देन वी कैन फाइंड स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, and therefore we can find the point. If a point on sphere is given, then we can find the point on the complex plane by these formulas given in 7। अब आपको निकालना है उल्टा, कि अगर आपके पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई गिवन हो तो उस केस में आप कैसे निकालोगे कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड को। तो पहले की तरह वाला मेथड हमने करना है। ये स्फीयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैंने स्मॉल एक्स स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर निकाला, तो यहाँ से क्या आएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब क्योंकि
हम नॉर्थ पोल को छोड़ रहे हैं, सो जेड इज नॉट इक्वल टू 1, सो 1 माइनस जेड को ऊपर नीचे हम कैंसिल आउट करेंगे। इसके फैक्टर बनाए, 1 माइनस जेड को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि पॉइंट जो है आपके पास अब 1 माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर कैंसिलिंग आउट आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड। यहाँ से आपको क्या निकालना है, कैपिटल जेड की वैल्यू निकालनी है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और जेड की टर्म्स को इकट्ठा करो। तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में ये आ गया जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस साइड आ गया 1 प्लस जेड। जेड की टर्म्स इकट्ठी करोगे तो ये वाली इधर जाएंगी ना, तो आपके पास जेड की टर्म्स इकट्ठा करके क्या क्या हो जाएंगी, जेड कॉमन आएगा तो यहाँ से 1 और यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 1 इधर आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, सो जेड की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और 1 माइनस जेड भी निकाल लो क्योंकि आपको चाहिए, तो 1 माइनस जेड यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये ऊपर आया और ऐड करोगे जब आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस दिस करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म्स कट जाएंगी और ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यूज़ को आपने कहाँ पे यूज़ कर लेना है, 6 में, जो कि आपकी स्टार्टिंग की इक्वेशन थी। कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन में जब आप यूज़ करोगे 1 माइनस जेड की वैल्यू, तो एक्स बाय स्मॉल एक्स इक्वल टू जो भी वैल्यू है वाई, कैपिटल वाई बाय स्मॉल वाई इज इक्वल टू जो आपने वैल्यू निकाली है वो, और वहाँ से आपके पास कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएगी 2y बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड की वैल्यू ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया कि अगर आपके पास एक्स वाई 0 गिवन हो तो उस केस में आप कैपिटल एक्स वाई जेड उसकी इमेज निकाल सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। दिस इज़ द फॉर्मूला, ये आपने लर्न कर लेना है और इसी से आपके एग्जाम्पल्स होंगे। और कॉम्प्लेक्स नोटेशन में अगर निकालना है तो जैसे हमने पहले वाले आर्टिकल में निकाला था वैसे ही जेड की वैल्यू हो गई एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार इज एक्स माइनस आयोटा वाई, ऐड करो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है जेड प्लस जेड बार बाई 2, y की वैल्यू आ जाती है जेड माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा, एंड मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो यहाँ से 2x है ना, 2x क्या हो जाएगा जेड प्लस जेड बार, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। और इसी तरह से कैपिटल y क्या हो जाएगा 2y की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली है, यहाँ से 2y की वैल्यू आएगी आपके पास जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय आयोटा एंड 1 प्लस मोड ऑफ जेड स्क्वायर, एंड कैपिटल जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नोटेशन में, तो उसी को वापस लिख दिया गया है कॉम्प्लेक्स नोटेशन में कि एक्स वाई 0 पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वो किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, इसको ऑन दी स्फीयर। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखो, डिटरमिन द इमेज ऑफ द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनकी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन आपने निकालनी है। स्फीयर कौन सा है, रेडियस 1 का, सेंटर कौन सा है 0 0 0। तो अभी जो आपने किया है उस वाला केस को हम कंसिडर कर रहे हैं, वही फॉर्मूला आपको लगाने हैं। देखो जो फॉर्मूले आपके स्टार्टिंग वाले थे कि अगर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड दे रखा हो तो उस केस में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड निकालना हो तो वो फॉर्मूलाज जो हैं वो तो आपके सेम हैं दोनों केसेस में, लेकिन दूसरे वाले फॉर्मूलाज डिफरेंट हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि स्फीयर कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, रीमान स्फीयर पहले वाला है या दूसरे वाला है। अब 1 प्लस आयोटा का अगर आपको निकालना है तो x प्लस आयोटा वाई 1 प्लस आयोटा के इक्वल हो गया, तो x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू फॉर्मूला देखो अब क्या है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला था ना, x को 1 पुट किया तो 2 ऊपर आया, 1 प्लस 1 प्लस 1 2/3, फिर इसी तरह से यहाँ से 2/3 आएगा और यहाँ से आपके पास ये आया, देखो x को 1 पुट किया 1 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 बचेगा ना ऊपर और नीचे 3, तो 1/3। तो इमेज ऑफ 1 प्लस आयोटा जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में था उसकी इमेज स्फीयर पे क्या आ गई 2/3 2/3 1/3। इसी तरह से नेक्स्ट निकाल सकते हो, लास्ट वाला कंसीडर करती हूँ मैं, ये आप अपने आप से देख सकते हो, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1 खाली पुट की है और वैल्यूज आपकी फाइनल आंसर आ रहा है 2/3 -2/3 एंड 1/3। यू कैन डू इट, दिस इज वेरी इजी। नाउ लास्ट में आपके पास दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आयोटा, तो x प्लस आयोटा y को माइनस आयोटा से
कंपेयर किया तो x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई। तो कैपिटल X की वैल्यू का फॉर्मूला आपके पास 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से x तो 0 हो गया, तो इसका मतलब कैपिटल X इज 0। फिर कैपिटल Y मीन्स यहाँ पे हो जाएगा -1 पुट करोगे ना, -2, और नीचे क्या आया 1 प्लस 0 प्लस 1, तो नीचे भी आपके पास 2 आया और ऊपर आया -2, तो y की वैल्यू, कैपिटल Y की वैल्यू क्या आ गई -1। फिर यहाँ आ जाओ 0, y -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा ना, 1 - 1 0, तो z इज आल्सो 0। तो इसका मतलब माइनस आयोटा जो पॉइंट है वो आपका किससे एसोसिएटेड है स्फीयर के ऊपर, 0, -1 और 0 से। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट। ये पॉइंट आपको दे रखा है और रीमान स्फीयर देखो कौन सा है, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1, मतलब सेकेंड मेथड वाला। और उसमें आपको स्फीयर पे जो पॉइंट दे रखा था उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, जो स्टार्टिंग का मेथड है वो मीन स्मॉल x आपके पास कैपिटल X बाय 1 माइनस जेड होता है, स्मॉल y कैपिटल Y बाय 1 माइनस जेड होता है। तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज़, ये कैपिटल X की वैल्यू है, ये कैपिटल Y की और ये कैपिटल Z की, वो वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की पुट की हमने 1/3, नीचे आ गया 1 माइनस जेड मीन्स 2/3, तो 1/3 ही ये आ गया, तो 1/3 बाय 1/3 मीन्स 1। और जब आप स्मॉल y की निकालोगे तो कैपिटल Y बाय 1 माइनस जेड मीन्स -2/3, y की वैल्यू -2/3 गिवन है, 1 - 2/3, तो ये आ गया 1/3, 1/3 से ये कैंसिल करोगे तो दिस इज -2। तो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो पॉइंट आया वो आया 1 - 2 आयोटा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और मैं डिस्कस कर रही हूँ, कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द रीमान स्फीयर। कौन सा रीमान स्क्वायर है, x² प्लस y² प्लस z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन C। तो ये आपके पास स्फीयर के पॉइंट्स गिवन है 1/6 माइनस 1/3 5/6। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे XY0 जो निकालना होता है वो आपको निकालना है। फॉर्मूला दोनों में ये वाला सेम होता है, चाहे आपका ये स्फीयर हो चाहे अभी जो किया था वो हो, उसमें भी यही फॉर्मूला था कैपिटल X बाय 1 माइनस जेड, और इसमें भी यही फॉर्मूला है। तो आपने क्या पुट करना है, कैपिटल X को 1/6, कैपिटल Y को -1/3 और कैपिटल Z को 5/6। तो ये वैल्यूज को आप इसके फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो। तो स्मॉल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6 बाय 1 माइनस ये वाला z 5/6, ये भी 1/6 आया, तो 1/6 को 1/6 से काटो 1 आ गया। और फिर y की वैल्यू कैपिटल Y बाय 1 माइनस z, तो ये आपके पास आ गया -1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/6, ये 1/6 आएगा। तो जब आप इसको इससे कैंसिल आउट करोगे दिस इज -2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज 1 - 2 आयोटा। तो अब इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, साथ साथ आपने कर लेने हैं। ओके।